आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम बीए पार्ट सेकंड संस्कृत साहित्य का जो पेपर फर्स्ट है उसका निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। महाविद्यालय में जो कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, तो जो विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम लगा हुआ है, इस पाठ्यक्रम में जो शुकनासोपदेश है, जो कि इसका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें शुकनासोपदेश पुस्तक है। पूर्व में हम इसके अनेकों गद्यांशों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उससे आगे जो गद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आलोकयतु तावत् कल्याणा अभिनिवेशो लक्ष्मीम एव प्रथमम् इयं हि सुभट खड़ग मंडलो उत्पल बन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम। क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम। तो देखिए, जो हम शुकनासोपदेश पढ़ रहे हैं, ये महाकवि बाण भट्ट रचित जो कादम्बरी है उसका एक अंश है। यहाँ पर जो महामंत्री शुकनास हैं वो चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो अब तक इससे पहले युवावस्था के दोषों के बारे में बता चुके हैं, गुरु उपदेश का महत्व के बारे में वो विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब वो लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं। लक्ष्मी की विशेषताएं हैं जो उनके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, आलोकयतु तावत्, आलोकयतु, आलोकयतु देखो, विचार करो, तावत् तो फिर, कल्याण अभिनिवेशो, कल्याण कल्याण को या मंगल को, अभिनिवेशो जो उसके प्रति आग्रही है, चाहने वाला है। तो जो कल्याण चाहने वाला है या जो मंगल प्राप्ति के प्रति आग्रही है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसा कौन है? ये चंद्रापीड़ का विशेषण है, चंद्रापीड़ के लिए कह रहे हैं। तो उसके जो ऐसा व्यक्ति है वो लक्ष्मी में एव प्रथमम, लक्ष्मी में लक्ष्मी को ही प्रथमम सबसे पहले। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई जो सबसे पहले जो अपना कल्याण चाहता है, ठीक है, मंगल प्राप्ति चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो कल्याण अभिनिवेशो, ऐसे मंगल प्राप्ति के प्रति जो प्रयत्नशील है, ऐसे तुम लक्ष्मी एव, लक्ष्मी को ही प्रथमम सबसे पहले आलोक्यतु देखो या विचार करो। ठीक है, लक्ष्मी के बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं। क्यों लक्ष्मी कैसी है कि इयम ही सुभट खड़ग मंडल उत्पल बन विभ्रम भ्रमरी। इयम ही यह है, यह कौन? लक्ष्मी। ठीक है, देखिए, सुभट खड़ग मंडल, सुभट जो योद्धाएं अच्छे, खड़ग मंडल, खड़ग तलवारों के, मंडल जो समूह है उनमें, ठीक है, उत्पल बन, उत्पल जो कमल है उनके बनों में, विभ्रमण भ्रमण करने वाली भ्रमरी भौरी है, भंवरी है। ठीक है, तो जो ये लक्ष्मी है ये कैसी है? सुभट खड़ग मंडलो उत्पन्न बन भ्रमरी। जैसे जो भंवरी होती है वो कमल वन में भ्रमण करती है, ऐसे ही ये लक्ष्मी भी मानो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो योद्धा हैं उनके तलवारों का जो समूह होता है उसमें भ्रमण करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो ये योद्धाओं के तलवार समूह रूपी कमल वन में घूमने वाली भ्रमरी की भांति है। ठीक है,
आगे लक्ष्मी, जो ये लक्ष्मी है, क्षीर सागरात, जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर जहां पर कि भगवान विष्णु शयन करते हैं, ठीक है ना। तो ये लक्ष्मी क्षीर सागरात, उस क्षीर सागर से, ठीक है ना। पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात जो पारिजात नाम का वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष है, उसके पल्लवेभ्यो पल्लव पत्तों से, रागम राग को, अनुराग को या लालिमा को। तो यहां पर ये बता रहे हैं जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की जो उत्पत्ति कहां से हुई है, समुद्र से हुई है, क्षीर सागर से हुई है। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से जो लक्ष्मी की जो 14 रत्न निकले थे, तो उसमें लक्ष्मी भी एक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी है क्षीर सागर, आज जब क्षीर सागर से निकली थी, उत्पन्न हुई थी, तब यहाँ पर और भी दूसरे रत्न निकले थे। तो उनमें से एक पारिजात भी नाम का वृक्ष भी था, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। इनके पत्तों से मानो रागम, राग को, अनुराग को या आसक्ति को, ठीक है। देखिए ऐसे इंदु शकलात एकांत वक्रताम, इंदु जो चंद्रमा है उसके शकलात, शकलात टुकड़े से, खंड से या कला से, ठीक है ना। इंदु शकलात जो चंद्रमा की कला है उससे, एकांत वक्रताम, एकांत अत्यधिक, वक्रताम कुटिलता को। तो जो चंद्रमा की कला है, जैसे वो टेढ़ी होती है, ऐसे ये कुटिलता को, टेढ़ेपन को। उच्च श्रवस है चंचलताम, जो उच्च श्रवस है, जो उच्च श्रवस नाम का जो घोड़ा है, उससे चंचलताम, चंचलता को, अर्थात चंचलता मतलब स्थिर न रहना, अर्थात कहीं भी एक जगह स्थिर न रहने को, अर्थात एक स्थान पर न ठहरने वाली अस्थिरता को, ठीक है। आगे कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूटान, कालकूटान विष जो निकला था, जो कालकूट विष निकला था, जो भयंकर था, जिसको कृष्ण धारण किया था, भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था। तो ऐसे भयंकर विष से मोहन शक्ति, मोहन मोहित करने की या मोह लेने की, शक्ति सामर्थ्य या मूर्छित करने की क्षमता को। मदिराया मदम, मदिराया जो मदिरा थी, शराब निकली थी उसमें, उससे मदम उन्मादकता को। कौस्तुभ मणेर, कौस्तुभ मणेर अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि जो कौस्तुभ मणि निकली थी, उस नाम जो कौस्तुभ नाम की विशिष्ट मणि है, उससे अति नैष्ठुर्यम अत्यधिक निष्ठुरता को, है ना, यानी अत्यधिक कठोरता को। इत्येतानि, इत्येतानि इति इस प्रकार से, इन एतानि इन सब को, सहबास परिचय वसात, सह साथ साथ, बास रहने से, है ना, परिचय वसात, परिचय परिचय के कारण से, विरह विनोद चिन्हानि, विरह विरह काल के समय या वियोग जन्य जो दुख होता है उसके समय, उस दूर को, उस जो दुख है उस परिचय वसात विरह विनोद चिन्हानि, विरह के समय या वियोग के कारण जो दुख होता है उस दुख को विनोद चिन्हानि दूर करने के लिए चिन्हों के रूप में, गृहीत्वा ग्रहण करके, इब मानो उद्गता, उद्गता निकली है, कहाँ से, समुद्र से बाहर निकली है। तो यहाँ पर जो महाकवि हैं, महाकवि वाणभट्ट, वो सुखनाश
को जो महामंत्री हैं वो चंद्रापीड़ को जो उपदेश दे रहे हैं, तो सुखनास के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर समुद्र से जो 14 रत्न निकले थे, तो उनमें से चूंकि वो सभी साथ साथ रहते थे क्षीर सागर में, तो जब लक्ष्मी जी निकली तो उनसे चूंकि दूर हो रही हैं, तो उस समय प्रत्येक से उन्होंने एक एक गुण को ग्रहण कर लिया, एक एक विशेषताओं को ग्रहण कर लिया, कि ताकि जब भी वो विरह के समय हो उनसे दुख दूर रहें, तो उस समय जो दुख होता है तो उस समय उन गुण को, उन विशेषताओं को याद करके वो भी अपना मन बहला लें। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये उन्होंने बतलाया है। तो देखिए दोबारा से पहले पेज से ही कि आलोक्यतु तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मीम एव प्रथमम है। तो सुखनास जो है चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के दोषों को बतलाते हुए कहते हैं कि मंगल प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील तुम सर्वप्रथम लक्ष्मी को ही विचार पूर्वक देखो कि लक्ष्मी कैसी है। वो फिर कह रहे हैं इयम ही सुभट खड़ग मंडल उत्पल बल विभ्रम भ्रमरी, क्योंकि ये जो लक्ष्मी है ये कैसी है, ये योद्धाओं के तलवार समूह रूपी कमल वन में घूमने वाली भ्रमरी की भांति है। ठीक है ना। जो कैसी है, और कि क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, जो कि क्षीर सागर से कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं इन पत्तों से अनुराग यानी लालिमा को, रक्तिमा को। ठीक है। और इंदु शकलात एकांत वक्रताम, इंदु शकलात एकांत वक्रताम, चंद्र कला से अतिशय कुटिलता को, उच्च श्रव से चंचलताम, उच्च श्रवा नाम के घोड़े से अस्थिरता को, अर्थात एक स्थान पर स्थिर न रहने की कला को, और काल कूटान मोहन शक्तिम, विष से मोह लेने या मूर्छित कर देने की सामर्थ्य को, और मदिराया मदम, मदिराया जो शराब है, मदिरा है उससे मदम उन्माद, और कौस्तुभ मणि रति नैष्ठुर्यम, और जो कौस्तुभ मणि है उससे अत्यंत निष्ठुरता आदि को। इत्येतानि, इति इस प्रकार से, तानि इन सब को सहवास परिचय बसात विरह विनोद चिन्नानि गृहीत्वा एव उद्गता। ठीक है। इन सभी चिन्हों को साथ साथ रहने से उत्पन्न परिचय के कारण उनके वियोग से उत्पन्न दुख को दूर करने के लिए स्मृतिदायक चिन्हों के रूप में अनुराग कुटिलता आदि गुणों को ग्रहण कर मानो बाहर आइए, गृहीत्वा एव उद्गता, मानो ग्रहण करके बाहर आई है। ठीक है ना। तो यहां पर जो ये गद्यांश है इसमें जो सुखनास है वो बता रहे हैं कि वाण, जो सुखनास के माध्यम से जो महाकवि वाण भट्ट हैं उन्होंने लक्ष्मी में अनुराग उत्पन्न करने की कला, कुटिलता, चंचलता, वशीकरण, उन्माद और निष्ठुरता आदि अवगुणों को उसके साथ क्षीर समुद्र में रहने वाले कल्पवृक्ष, चंद्रकला, उच्चैश्रवा, विष, मदिरा और कौस्तुभ मणि से गृहीत माना है, क्योंकि साथ रहने से व्यक्ति को उनसे प्रेम हो जाता है, और जब वह उनसे अलग होता है तो वियोग का दुख होता ही है। अतः उस दुख को दूर करने के लिए उनकी कोई निशानी रख लेता है। फलत है लक्ष्मी ने भी उन साथियों से उक्त अवगुण ग्रहण कर लिए जिससे उनका वियोग दुख दूर हो सके। ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने ये बतलाया है। अब यहाँ पर विशेष रूप से देखें तो इस गद्यांश में लक्ष्मी को भ्रमरी स्वरूप बतलाया गया है। इससे ये भाव ध्वनित होता है कि लक्ष्मी ये युद्ध प्रिय है, जिसके पास रहती है उससे युद्ध ही कराती रहती है।
साथ ही यह भी निश्चित नहीं कर सकते कि यह शत्रु पक्ष के पास चली जाएगी या पूर्वाश्रित के पास ही रहेगी। सुबट भ्रमरी वाक्य में ये हमने देखा, ये वाला जो वाक्य है जैसा कि हम बात कर रहे हैं समुद्र से 14 रत्न निकले हैं, तो ये पौराणिक कथा है, पौराणिक प्रसंग है कि एक बार अमृत प्राप्ति के लिए देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, उससे श्रवा घोड़ा, चंद्रकला, विष, मदिरा, कौस्तुभमणि आदि भी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो धन रूपा लक्ष्मी की चर्चा है वह उस लक्ष्मी का ही एक रूप है जो समुद्र से उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना। अतः उस लक्ष्मी में राग, कुटिलता, चंचलता आदि अवगुणों की सत्ता वर्णित की गई है। साथ ही इस विषय में यह उत्प्रेक्षा भी की गई है कि साथ रहने के कारण उनके विमुक्त होते समय स्मरण चिन्ह के रूप में लक्ष्मी ने उन वस्तुओं के धर्मों को ग्रहण कर लिया। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। यहाँ राग आदि शब्दों के दो दो अर्थ हैं। जैसे राग पारिजात पल्लव के पक्ष में तो लालिमा है, लक्ष्मी पक्ष में क्या है, अनुराग है। ऐसे वक्रता है, इसमें इंदु सकल पक्ष में तो क्या है, टेढ़ा कुटिलता है। लक्ष्मी के पक्ष में क्या है, कुटिल भावना है या प्रतिकूलता है। ऐसे ही चंचलता उच्च श्रवा के पक्ष में से शरीर से निरंतर चंचल रहना। लक्ष्मी के पक्ष में क्या है, किसी एक व्यक्ति के पास बहुत समय तक न रुकना। और मौन शक्ति तो कालकूट पक्ष में तो मूर्छित करने की शक्ति है। लक्ष्मी के पक्ष में क्या है, वशीकरण करने की शक्ति है। मद जो मदिरा के पक्ष में है, नशा। और लक्ष्मी के पक्ष में क्या है, उन्माद। अति नैष्ठुर्य ये कौस्तुभमणि इसके पक्ष में तो है अति कठोर। और लक्ष्मी पक्ष में है अति निर्दयता। राग आदि में भेद अभेद रूपा अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अब इसकी हम थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर कह रहे हैं, तो देखिए लक्ष्मी एव प्रथमम, है ना, लक्ष्मी को ही देखते हैं हम सबसे पहले। तो यहां पर कल्याण अभिनिवेशो, कल्याण कल्याण अभिनिवेशो, कल्याणे अभिनिवेश है जो ये है ना, देखो कल्याण अभिनिवेशो, तो कल्याणे अभिनिवेश है, यस्य से बहुव्रीहि समास। अभिनिविष्णि अगला है क्षीर सागरात, क्षीरस्य सागरा इति क्षीर सागरा तस्मात्। ठीक है। इंदु शकलात, इंदु इंदु सकलम, इंदु शकलम षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् चंद्रखंड। बृह विनोद चिन्नानि, बृह विनोद चिन्नानि, तो देखिए बृह विनोदाय चिन्नानि इति बृह विनोद चिन्नानि चतुर्थी तत्पुरुष, है ना। गृहीत्वा, ग्रह इक्त्वा, उदगदा, उद गम इक्त है और टाप, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ना। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।